Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ माइक आप लोग म्यूट रखें, जो करना है चैट बॉक्स में मेंशन करें, है ना। दूसरी बात, कल अपन ने स्टार्ट किया था कंसेप्ट ऑफ ईपी, तो आज मैं फिर से उसी को ले रहा हूँ। इन केस कोई नोट नहीं भी कर पाया हो तो उसको आप लोग नोट कर लेंगे। हालांकि मैंने गूगल क्लासरूम पर डाल दिया है वो चीज, बट फिर भी आप लोग चाहे तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल क्लासरूम पे ऑलरेडी है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। दैट इज अर्थ कॉन्फ़िगरेशन। सो ठीक है, डेफिनेशन अपने को ना भी ये पता हो कि व्हाट इज, एक मिनट, ये भाई कौन कौन आ रहा है। ये एक और चीज है भाई, काफी लोगों ने अपने नाम के सामने सेक्शन नहीं लिखा हुआ है। कल से मैं सेक्शन यदि नहीं लिखा है नाम के सामने तो एंटर नहीं होने दूंगा, क्योंकि सर अटेंडेंस ले रहे हैं वहां पर, तो अटेंडेंस लेने में दिक्कत आती है।
तो दिक्कत आती है सर, ये सेक्शन लिखा करो बेटा, बार बार बोलना पड़ता है। सर कल से मैं यही करूंगा कि बिना सेक्शन लिखे हुए नाम को मैं अलाउ ही नहीं करूंगा। अननेसेसरी आपकी पढ़ाई फिर डिस्टर्ब होती है ना बेटा। सो बेटर है बेटा आप लोग सभी सेक्शन जरूर मेंशन करें नाम के साथ में, ताकि मुझे भी समझ में आए, सर को भी अटेंडेंस लेने में इजी जाए। क्योंकि 3 क्लास हैं, तीनों क्लास के अलग अलग बच्चे की अटेंडेंस बहुत जरूरी है। बिकॉज ये सीबीएसई ने बोला है कि भाई ऑनलाइन क्लास की अटेंडेंस काउंट होगी आप लोगों की। सो प्लीज आप लोग ध्यान रखें इस चीज का। यस, यहाँ पर आप देखें कि आपको दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैंने बताया था आपको कि डू नॉट नीड टू रिमेंबर द डेफिनेशन, बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो हियर आप देखें मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 लाइक दैट। सो हियर आपके पास देखिए दो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लें, जैसे फर्स्ट और सेकंड लिया मैंने, दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, दैट इज 3 - 1 2। फिर सेकंड और थर्ड टर्म ले लें, में भी आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 2। फिर फिफ्थ और 5 और 7, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है। सिमिलरली ऑल टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो आपके पास 2 आ रहा है। मींस एक जैसा आ रहा है, नॉट नेसेसरी कि ओनली 2 आना चाहिए, वो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, -5 भी आ सकता है, लाइक दैट, है ना। बट डिफरेंस सेम आना चाहिए। सो हियर अपने पास कॉमन डिफरेंस जिसको अपन कहते हैं, मतलब इसको अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस अपने पास कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। सो कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, मतलब जनरल फॉर्म में यदि कॉमन डिफरेंस को डिनोट करना है तो स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। और फर्स्ट टर्म को अपन डिनोट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म मतलब जो सबसे पहली टर्म लिखी हुई है दैट इज नोन एज फर्स्ट टर्म, और इसको डिनोट करते हैं ए से। अब यदि अपन देखें कि इस जो ऊपर लिखी हुई प्रोग्रेशन है, यानी 1 3 5 7 9 लाइक दैट, इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, देखिए यहाँ पर मैंने अलग से लिखा हुआ है 1, 1 + 2 × 1। ध्यान रखें क्या लिख रहा हूं, है ना, बिकॉज 2 × 1 विल बी 2 + 1 सो 3। सो सेकंड टर्म अपने पास 3 है तो 3 ही रहेगी वहां पर। सेम थिंग नेक्स्ट टर्म आपके पास है 1 + 2 × 2। मैंने जो 2 को अंडरलाइन भी किया हुआ है रेड कलर से, है ना, बिकॉज वही आपके काम की चीज है अब, है ना। नाउ देखिए वैसे ही अपन ने लिया है यहाँ पर 1 + 2 × 3, सो 2 × 3 6, 6 + 1 7 एंड सो ऑन, इस तरह से बाकी टर्म्स आती जाएगी। सो अब आप देखें यहाँ पर यदि मैं सेकेंड टर्म लिख रहा हूं, है ना, सेकेंड वाले पे ध्यान दें आप लोग कि इन केस मैं सेकेंड वाले पे लिख रहा हूं, तो सेकेंड वाला आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर 1 + 2 × 1, तो 2 तो आपके पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और 1 यहाँ पे आया। अब थर्ड टर्म यदि लिख रहा हूं तो क्या आ रहा है, 2 तो कॉमन डिफरेंस, और जो अंडरलाइन किया हुआ 2 है दैट इज थर्ड टर्म के लिए क्या आया, इन्हें 3 के लिए क्या आया, यहाँ पर 2 आया। दैट मीन्स थर्ड टर्म लिखना है तो एक उससे कम वाली वैल्यू वहां पर आएगी, है ना। सेम थिंग यदि मान लो मैंने फोर्थ टर्म लिखना है तो क्या आएगा, 2 तो आपके पास कॉमन डिफरेंस है और यहाँ पर 3 आया, फोर्थ टर्म के लिए 3 आया, वैसे ही फिफ्थ टर्म के लिए 4 आया, एंड सो ऑन लाइक दैट, इस तरह से आता जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो nth टर्म आएगी, इसकी nth टर्म विल बी, देखिए आप क्या आ रहा है, an = a + n - 1 × d, n - 1 × d। अब मान लो इसके अंदर वैल्यू पुट अप करके देखिए आप, फॉर एग्जांपल यहां पर आपको दिया हुआ है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू 3 ली मैंने, तो क्या आ जाएगा 3 - 1 यानी 2, और a की वैल्यू आपके पास 1 है और d की वैल्यू आपके पास 2 है। सो यहाँ पर क्या हो गया, 2 × 2 = 4, 4 + 1 5। तो यहाँ पर आप देखिए थर्ड टर्म भी 5 है एंड यहाँ पर भी 5 आ रही है। इट मींस अपने पास जो जनरल फॉर्मूला है nth टर्म फाइंड करने के लिए AP की, दैट इज a + n - 1 × d। सो हियर सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, मतलब इन टर्म्स को प्लस करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है मान लो आपको। सो इसका सम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास n/2। n मींस नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी टर्म्स ऐड करने के लिए बोलते हैं क्वेश्चन के अंदर, उतनी नंबर ऑफ टर्म्स को अपन n से डिनोट करते हैं। सो n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 ×
So here, okay, यहाँ yes, क्या बता रहे हैं, nth टर्म तो हो गया सम ऑफ n टर्म्स n by 2 2a plus n minus 1 into d. So इस तरह से आपके पास n टर्म्स का सम निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला आता है n by 2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d. अब यदि मान लो किसी सीक्वेंस की या किसी इक्वेशन की आपको लास्ट टर्म गिवन है ना, सो लास्ट टर्म यदि गिवन है किसी टर्म की और किसी सीक्वेंस की, और यदि आपको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है, फॉर दैट वी हैव द फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है आपके पास, देखें, Sn इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में a प्लस l. l जहां पर क्या है, लास्ट टर्म, मैंने लिखा हुआ है लास्ट में, वेयर l इज इक्वल टू लास्ट टर्म. सो here last term is L, sum of all interior angle of a polygon. So देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला है n minus 2 into 180. मीन्स फॉर एग्जाम्पल यदि आप ट्रायंगल ही ले लें तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती, 3 साइड्स होती हैं. सो n की वैल्यू क्या होगी, 3. सो 3 minus 2 दैट इज 1. तो 1 into 80 दैट इज 180. वैसे ही अपन कोई क्वाड्रिलेटर ले लें तो क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती हैं. तो 4 minus 2 विल बी 2. 2 into 180 दैट इज 360. तो ये आई होप सो जनरल चीजें आपको पता है कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, इसके सम क्या होते हैं. सो अपने पास जनरल फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन. पॉलीगॉन इन द सेंस कि ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन एंड सो ऑन, ये सारे हो सकते हैं. बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं पॉलीगॉन से रिलेटेड, दैट्स व्हाई मैंने ये फॉर्मूला भी यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है ना. नाउ मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करना चाह रहा हूं. यदि आपने लिख लिया हो तो, और नहीं लिखा हो तो नोट कर ले प्लीज. शुरू से आप लोग नोट कर लें ताकि आप लोगों के लिए ठीक रहे. और वैसे गूगल क्लासरूम पे ऑलरेडी है, यदि कोई नहीं लिख पाता है तो आप लोग गूगल क्लासरूम से डाउनलोड कर सकते हैं. आपके पास नेक्स्ट 1 किलोमीटर चला, उसके लिए कितना रुपीज लगा, उसको 8 रुपीज लगा, है ना. सो यहाँ पर अपन देखें कि 15 plus 8 that is 23. Now here 15 plus 8 23, मतलब 2 किलोमीटर के लिए उसके पास लगा कितना, 23. तो here for 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर के लिए आप देखें 15 plus 8 यानी सेकंड किलोमीटर, फिर थर्ड किलोमीटर के लिए फिर 8 रुपए. तो इस तरह से आपके पास 31 रुपीज लगा है ना. सेम थिंग अपन देखें 4 किलोमीटर के लिए क्या आ रहा है आपके पास, 15 plus 8 plus 8 plus 8, क्योंकि पहले किलोमीटर के लिए 15 लग रहा है, फिर 8 plus 8 plus 8, तो इस तरह से ये टोटल 39. सो इस तरह से आपके पास जो टर्म्स आ रही है ये आ रही है 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन. सो आप देखिए इसके अंदर हर 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, 8 आ रहा है. दैट मीन्स एक जैसा आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. सो कॉमन डिफरेंस इज 8, दैट इज d इज इक्वल टू 8 है आपके पास. तो इसलिए ये जो अपने पास सीक्वेंस बनी है ये AP फॉर्म करती हैं. सो प्लीज नोट डाउन.
अभिषेक रायकवार ने सेक्शन मेंशन नहीं किया है अपने नाम के सामने, सो प्लीज सेक्शन मेंशन कर ले। मैं नेक्स्ट टाइम से अलाउ नहीं करूंगा, आप क्लास में ही एंटर नहीं हो पाएंगे। एकांश जैन प्रॉपरली मेंशन करें। हर्ष जोशी, आपने भी सेक्शन मेंशन नहीं किया बेटा, मैं कल से अलाउ करूंगा ही नहीं, एंटर ही नहीं होने दूंगा यदि आपके नाम के सामने सेक्शन नहीं लिखा हुआ है तो। क्षितिज गुप्ता, प्लीज आप भी अपना सेक्शन मेंशन कर दे बेटा। राज को काटे, आपका सेक्शन मेंशन नहीं हो रहा है, वहां पर कुछ बॉक्स लाइक दिख रहा है वहां। वैभव सोनिया, आपने भी सेक्शन मेंशन नहीं किया हुआ है। कल से क्लास में एंट्री ही नहीं मिलेगी बेटा आपको, ध्यान रखें, यदि सेक्शन मेंशन नहीं होगा आपके नाम के सामने तो। Yes, I hope so. All of you have written now. ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेंशन है, इसको भी नोट कर ले जरा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है तो। So excuse me, I have written something in chat box. Please check. Who is this? Yes, please. Yes, question number 3. क्या दिया हुआ है आपको, इसी का थर्ड पार्ट। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. Means what? आपको इन्होंने बोला है कि पहला वो फर्स्ट मीटर तक यानी 1 मीटर तक खोदता है तो उसको 150 रुपीज कॉस्टिंग लगती है। बट यदि 1 मीटर से और ज्यादा खोदता है तो मान लो 1 और मीटर खोदेगा तो उसको कितना लगता है, 50 रुपीज और ज्यादा लगेंगे। दैट मीन्स 150 प्लस 50। फिर और 1 मीटर खोदता है तो 150 प्लस 50 प्लस 50 लाइक दैट, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। सो इन दिस वे यदि अपन देखें तो यहाँ मैंने सॉल्यूशन में मेंशन किया हुआ है कि फॉर दी फर्स्ट मीटर डिगिंग कितना लग रहा है, 150 रुपीज लग रहा है। नाउ फॉर 2 मीटर डिगिंग, 2 मीटर मीन्स फर्स्ट मीटर प्लस सेकेंड मीटर, तो फर्स्ट मीटर का 150 रुपीज लगा प्लस सेकेंड का आपको लगा 50 रुपीज, तो इस तरह से आपके पास ये हो गया 200 रुपीज। नाउ थर्ड यानी 3 मीटर तक डिगिंग की उसने तो कितना लगेगा, फर्स्ट मीटर का 150, सेकेंड मीटर का 50 और थर्ड मीटर का फिर से 50। सो इस तरह से आपके पास ये हो गया 250। नाउ हियर 4 मीटर का देखिए अपन, तो 4 मीटर का क्या हो गया, 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, सो हियर इट विल बिकम कितना 300। सो आप देखिए कि आपके पास ये 300 हो गया। नाउ फिफ्थ वाला देखिए अपन, तो 50 मीटर की डिगिंग पर 350 आ रहा है ना, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। सो हियर आप देखिए कि हर केस में यानी हर 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 50-50 का आ रहा है। मींस एक जैसा डिफरेंस आ रहा है
और यदि एक जैसा डिफरेंस आ रहा है तो ये सारे टर्म्स कैसी होगी, एपी में होंगी. सो प्लीज नोट डाउन एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज टाइम कम बचा है.